हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। वैसे शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्काई स्पोर्ट चैंपियनशिप के पॉइंट स्टैंडिंग के बारे में, जहां नंबर 1 पर है वशिष्ठ स्पोर्ट्स, नंबर 2 पर एलईएफपी, थर्ड पर सीके, फोर्थ पर ट्रू रिपर्स, फिफ्थ पर एबीजी, सिक्स पर वाइल्ड फैंक्स। और बाकी टीम्स की बात करें तो 9 पर है टीम सोल, 13 पर ओजी, 14 पर ब्लिट्स, 15 पर लिगिटा स्पोर्ट्स एंड 16 पर है टीम गॉडलाइक। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस गेम के बारे में। तो बेसिकली उनका एक लैंड इवेंट होने वाला था जिसको पोस्टपोन कर दिया गया है, एंड उसके पीछे का रीजन बताते हुए एक पोस्ट करते हैं जिसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। दुनिया भर के टेंशन और सेफ्टी कंसर्न्स के चलते हमने डिसाइड किया है कि इंडस इंटरनेशनल टूर्नामेंट लैंड फिनाले को फिलहाल पोस्टपोन किया जाए अगले नोटिस तक। कई जगह ट्रैवल एडवाइजरीज हैं और हमारे प्लेयर्स, क्रिएटर्स और कम्युनिटी की सेफ्टी सबसे पहले आती है। ये पॉज लेना जरूरी है और यही इंडस की स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। एंड दूसरे पोस्ट में वो बोलते हैं हम सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं एंड जैसे सब कुछ थोड़ा ठीक होता है एक नए डेट की अनाउंसमेंट होगी, तब तक के लिए ख्याल रखो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सांगवान के बारे में। तो वो एक स्टोरी पोस्ट करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के वॉर से रिलेटेड, एंड वो बोलते हैं सभी पाकिस्तानी फैंस के लिए हम आपसे नफरत नहीं करते, आप भी हमारे जैसे इंसान हो और ये लड़ाई सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ है, सिविलियंस के लिए नहीं। पहलगाम अटैक की आपकी निंदा हमने देखी और जैसे हमें दुख होता है जब पाकिस्तान के सिविलियंस मरते हैं, वैसे ही आपको भी होता है। वॉर में हमेशा बेकसूर लोग सफर करते हैं और उन इंडियन लोगों की तरफ से माफी जो इनसेंसिटिव कमेंट्स कर रहे थे, वो दिन हमारे लिए भी अंधेरा भरा था ना। इसके बाद इस स्टोरी को लोग रैंडम सेना को टैग करते हैं एंड सांगवान अपनी सभी स्टोरीज को डिलीट कर देते हैं और एक वॉइस नोट शेयर करते हैं जिसको मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। So guys, I removed all the stories because people are replying कि भाई आप हमारे बिहाफ पे सॉरी क्यों बोल रहे हो, इंडिया के बिहाफ पे सॉरी क्यों बोल रहे हो। ठीक है, नहीं बोलना चाहिए, बट भाई प्लीज़ अगली बार कोई मरता है अगर किसी वॉर में तो भाई हैप्पी दिवाली तो मत ही लिखना, ठीक है। इतना अच्छा फेस्टिवल है दिवाली हमारा, उसका नाम मत खराब करो भाई ये सब करके। इट्स अ रिक्वेस्ट, दैट्स इट ब्रो, पीस आउट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गुजरात टाइगर्स के बारे में। तो उन्होंने अपने बीच में रोस्टर का फेयरवेल अनाउंस किया और उनका जो रूमर चला था डिसबैंड का, उनको भी रिप्लाई करते हैं और बोलते हैं गुजरात टाइगर्स इज नॉट शटिंग डाउन और परमानेंटली एग्जिटिंग द बीच में ई स्पोर्ट्स सीन, दे आर टेम्पररीली स्टेपिंग असाइड। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लेट्स गो स्पोर्ट्स के बारे में। वो बीएमपीएस के वेन्यू का लीक देते हैं जो कि यशु भूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारका इन दिल्ली। वो इसी के साथ साथ एक वीडियो भी शेयर करते हैं जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। प्राइमरी ऑडिटोरियम में इनोवेटिव ऑटोमेटेड रिट्रैक्टेबल और रिकन्फिगरेबल सीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी मदद से 10 अलग-अलग तरीकों से बैठने की व्यवस्था की जा सकती है और एक बार में 6000 गेस्ट बैठ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोल वर्सेस गॉडलाइक का एक फाइट जो कि स्काई स्पोर्ट्स के मैचेस का है, एंड इसमें पंक सोल को 1v3 कर देते हैं और साथ में नकुल को पैन भी करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। वो यहाँ पर अभी के लिए कुछ सोल वर्सेस हीरो स्ट्रीम गॉड लाइक गेट जैसी खुलेगा तो जॉनथन वहां पर तैयार रहेंगे और मुझे लग रहा है कि देख लिया है अभी के लिए ग्रेनेड आएगा, शायद इसी के लिए वो ट्रैप बचाया गया था। दरवाजा खोला, डाउन करा, अभी भी एक आखिरी खिलाड़ी पंक, सब कुछ जिम्मेदारी इनके कंधों के ऊपर। He has been taken over पंक वो एक आखिरी खिलाड़ी, एक आखिरी उम्मीद है अपनी टीम की। जरूर से स्मोक्स और पूरा धुआं बना दिया गया। गॉब्लिन के ऊपर भी वो कनेक्शन आएगी पंक की। ग्रेनेड्स क्या बढ़िया वैल्यूज बैक टू बैक दे रहे हैं, बट भूलिए मत आइकू सोल वो अभी भी बचे हैं। नकुल द बैटमैन इज स्टिल देयर। गोकुल वो भी आपको साथ देखेंगे। एंड यस, बैटमैन ही इज बैक ऑन ट्रैक। और क्या वो यहां से अब रोक पाएंगे पंक को, ये है सवाल। वो बहुत दर्द दे चुके हैं। गोकुल द न्यू एडिशन, द न्यू गाय, वहां पे उनको भी निकालने का मौका रहेगा, बट पंक वो नकुल को वापस डाउन करेंगे। पंक इज एट अ विनिंग स्ट्रीक। वो बैक टू बैक प्लेयर्स को डाउन कर रहे हैं, बैक टू बैक कनेक्शन जुड़ रहे हैं, बट अब एचपी नहीं है यहाँ पर। और सामने देखिए कौन है, गोकुल। सर्कल का डैमेज, साथ में एचपी ना हो रहा। गोकुल सामने खड़े, इतना सारा प्रेशर और ऐसे में फर्स्ट एड्स भी नहीं है। हीलिंग की आवाज सुनते पुश करने का पूरा चांस रहने वाला है, बट नो, पंक वो खुले बाहर जाने की गलती कर सकते हैं। फ्लैग्स भी कंफर्म की और यहाँ पर उनको स्पॉट कर लिया गया है। एक अच्छी कनेक्शन चाहिए एंड पंक वो नकुल को भी बैन करेंगे, बट फाइनली गोकुल वो कनेक्ट करेंगे, समाप्त करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हेक्टर के बारे में। तो जैसे कि वो स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में #1 पर है, तो काफी लोग उनको इनडायरेक्टली बोल रहे थे दैट थर्ड पार्टी इवेंट में टॉप होने से क्या ही होगा, जिसमें हेक्टर ने क्या बोला वो देख लेते हैं। ये थर्ड पार्टी तो नहीं है, तो लैन आ जाता है तो ये एटीआर आ जाता है। अब तुम्हें थर्ड पार्टी बोलना है, जो बोलना है बोल दो भाई। इन द एंड लैन खेलने मेरा है, लैन जाने मेरा, लैन के लिए क्वालीफाई हो गया, इससे थर्ड पार्टी इवेंट नहीं कहता। मतलब होता है, बट थर्ड पार्टी लैन भी भाई एक ऑफिशियल लैन की इतनी ही इंटेंसिटी होती है। अगर तुम्हें पता नहीं हो, लॉबी देख रहे होगे ना कितनी बच रही है, क्या हो रही है, ट्रायहार्ड कहते हैं। थर्ड पार्टी इवेंट में ट्रायहार्ड नहीं होता है। एंड ऐसे भी भाई थर्ड पार्टी हो या ऑफिशियल या कोई भी टूर्नामेंट हो, सब सेम ही है वे, भूल जाते होगे तुम भाई। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कास्ट कैप्टन प्रिंस के बारे में। तो कल की मिस्टेक के बाद पर लाइव आकर अपोलोजाइज किए उनके कल के स्टेटमेंट के लिए, जिसमें उन्होंने सोल को थर्ड पार्टी क्वींस बोल दिया था। तो पहले वो देख लेते हैं। हाँ, तो लाइक आई वाज सेइंग कि अपॉलजीज टू ऑल द सोल फैंस, टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली गोल्डी भाई, थक भाई। आई बिलीव मैंने पर्सनली भी टेक्स्ट किया है गोल्डी भाई को, थक भाई को भी मैंने मेंशन किया है, ऑल द प्लेयर्स इन द रोस्टर एंड टू ऑल द फैंस आल्सो।
मेरा इंटेंशन कभी ऐसा नहीं रहता है भाई, बहुत ज़्यादा ही न्यूट्रल किस्म का इंसान हूँ मैं, सेल्फ प्रोक्लेम न्यूट्रल इंसान हूँ मैं। किसी के फेवर में बात करना, किसी के अगेंस्ट में बात करना, ये मेरे जहन में नहीं है। इट वाज जस्ट अ मोमेंट जहाँ पर जो शब्द मैंने इस्तेमाल किए दे वर रॉन्ग एंड आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दैट। हाँ, आई एग्री टू इट कि किंग ही बोल देते, मतलब माई इंटेंशन वॉज कि भाई वो बहुत ज़्यादा ही सही टाइमिंग बैठा ना उसका। सो वही बात है कि आई वॉन्टेड टू जस्ट ग्लोरीफाई इट। ये एक ऐसा प्ले था, लाइक वो टाइमिंग, दैट टाइमिंग वॉज एवरीथिंग, ठीक है। सो वही मैं उसको ग्लोरीफाई करना चाहता था, मैं कुछ और करना चाहता था, मेरे शब्द कुछ और निकले, लाइक विच एक्चुअली डिड नॉट कनेक्ट टू दैट मोमेंट, राइट। वो थर्ड पार्टी वॉज क्रेजी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गोली भाई के बारे में। तो वो भी बात करते हैं कैप्टन प्रिंस के स्टेटमेंट पर। तो पहले वो देख लेते हैं। कास्टर ने अरे यार वो बेचारे से मुंह से गलती से निकल गया यार, वो थर्ड पार्टी किंग्स बोलने वाला था, उसके मुंह से निकल गया। अब जाने दो यार, बेचारे ने अपॉलॉजी मांग ली, 2 बार सॉरी बोला। अरे वो आज कैप्टन स्काई प्रिंस ने सोल ने आके थर्ड पार्टी करके वाइप कर दिया होगा, तो बोलना चाह रहा था द किंग्स ऑफ थर्ड पार्टी किंग्स आर हियर। भाई हमारे यहाँ तो करता ही है ना थर्ड पार्टी काफी। वो उसके मुंह से थर्ड पार्टी क्वीन निकल गया, उसमें भाई ऑडियंस ने पूरा भर दिया उसको। मत करो रे, मत करो, ह्यूमन एरर जाने दिया करो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हेक्टर के बारे में। काफी लोग उनसे बोल रहे थे गॉब्लिन ने सोल को ज्वाइन कर लिया है, आप कब कर रहे हो, जिसमें हेक्टर ने क्या बोला वो देख लेते हैं। गॉब्लिन फिर से रॉकेट हो गया। हेक्टर भाई आप भी एरोप्लेन या इमोजी चेंज, यार अभी मेरे पे चेंज नहीं करने का ऑप्शन है, फिलहाल तो सिर्फ गॉब्लिन पे था। गॉब्लिन गया, अभी होगा नसीब में आगे तो जाएंगे अपन भी। अगर संदीप भाई ने छोड़े तो जाएंगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि अब मैं संदीप भाई को तो नहीं मतलब बिट्रे करने वाला हूँ, क्योंकि भाई ये टाइम पे जो साथ मिला है मेरे को अपने ओनर से, वो इंडस्ट्री में बहुत कम ओनर साथ देते हैं। मतलब स्क्रैच से लाइनअप बनाना, 100 के साथ भी उन्होंने ट्रस्ट किया मेरे को एंड बनाने दिया। बोले कि बना, जो मेरे को बोले थे जो प्लेयर उठाना है, जितने लाख का प्लेयर है, जितना महंगा सब उठा दे, टीम बना के मेरे को स्काई से प्लेयर दे दियो। मेरे को ऐसा कमिटमेंट दिए थे। तो बहुत कम ओनर्स होते हैं। मतलब मैं अगर कितने मतलब कोई महंगे से महंगे भी 3 tier 1 प्लेयर उठा तो भी बोलते कि उठा, कोई दिक्कत नहीं, तो अगर वो कंफर्टेबल है खेलना तो उठा के खेल। तो ऐसे ओनर्स बहुत कम है यार इंडस्ट्री में। ग्रेटफुल भाई मुझे ऐसा ओनर मिला है। अब बात करते हैं सिटी के बारे में। वो बात करते हैं बीजीएमआई के वॉच पार्टी से रिलेटेड। तो बेसिकली वो बोलते हैं और भी गेम्स के बड़े इवेंट्स के परमिशन मिल जाएगा, लेकिन बीजीएमआई के वॉच पार्टी के लिए नहीं। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। 1-1 मिलियन, 2-2 मिलियन, 10-10 मिलियन डॉलर के इवेंट की परमिशन मिल जाएगी अपने को, बीजीएमआई की नहीं मिलेगी परमिशन। तो पॉइंट नहीं है उसके बारे में बात करके। मैंने इसके लिए करना बंद कर दिया है, मैंने पूछना भी बंद कर दिया है, समझ रहे हो, मैंने पूछना भी बंद कर दिया है मैंने। अभी नहीं देंगे परमिशन। परमिशन दिया तो भी 10 मिनट का डिले लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, नहीं करना वो सब। एपेक्स लेजेंड्स का ALGS $1 मिलियन का टूर्नामेंट था। मम्मी कसम बता रहा हूँ, चैट में से तुम लोग में से भी कोई अगर स्ट्रीम करता ना उसको 0 व्यूअर के साथ, कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम लोग को। मैं क्यों करूँ यार, बाकी सब गेम्स करेंगे, खेलेंगे, उनको बढ़ावा देंगे यार। भीख मांगनी पड़ती है हर बार वॉच पार्टी की, फिर 100 रूल्स दे देंगे, नहीं करते ना, उससे अच्छा यार। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं TX ऑस्मियम के बारे में। वो बात करते हैं TX के न्यू प्लेयर्स से रिलेटेड, जो कि ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं और वो काफी जल्दी बूट कैंप में भी देखने को मिल जाएंगे। कब तक ट्राई आउट चलेंगे भाई? यार बहुत भसड़ हो रखी है इधर ट्राई आउट के बीच में भाई, बहुत चीजें खराब हो रखी हैं, क्या बताऊं तुम्हें यार। चल रहे हैं मतलब ट्राई आउट्स तो चल ही रहे हैं, बट अभी भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। हम सभी कंफ्यूज है अभी भी एक दो चीजों को लेके, दैट वो मैं आपके सामने भी केक बोल ही नहीं सकता भाई। बट प्लेयर तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही है, बस ऐसा है कि उनके ऊपर मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जितना जल्दी हो जाए, मैं उनको बुला रहा हूँ बूट कैंप। मतलब मिस्टेक्स हो रही है बेसिकली यार, मिस्टेक्स हो रही हैं। वो मिस्टेक्स कॉस्ट कर रही है मैचेस डायरेक्ट। पुराने प्लेयर भी मिस्टेक्स कर रहे हैं जो हैं ऑलरेडी, नए प्लेयर भी कभी बीच में मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो वो मतलब वो रिदम नहीं आ पा रहा है, समझ रहे हो। तो अब हम फिर से बात करते हैं लेट्स गो स्पोर्ट्स के बारे में। तो एक स्टोरी पोस्ट करते हुए बोलते हैं दैट सोर्सेस से पता चला है सोमाई टीम RNDX को ज्वाइन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं हेक्टर के बारे में। वो बात करते हैं उनके प्लेयर्स के बारे में कि कैसे वो प्लेयर्स उनको मिले। तो एक्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। हाउ यू फाइंड जिन? जिन के साथ एक बहुत पुराना कनेक्शन है। लाइक जब BMPS था तब भी वो मतलब मेरे को आर्किलिन एल्फ गैंग का ओनर जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, तो उसने वो तब भी सजेस्ट किया था, मैंने डिनाई कर दिया। उसके बाद में जो उसने वापस सजेस्ट किया मैंने डिनाई कर दिया। उसने ESL के टाइम भी सजेस्ट किया, मैंने डिनाई कर दिया। बट उसका मिल जुल के मेरे साथ एक अलग था ही, नसीब में ही था हमारे ऐसा। अब फिर मैंने बोला आर्किलिन तू भेज, मेरे साथ इतनी बकचोदी हो गई ना Tier 1 प्लेयर्स लोगों ने जो जो किया, मैंने बोला खत्म। अब भाई अपन जाएंगे वापस अंडरडॉग्स पे, वापस पिक करेंगे अच्छे प्लेयर्स एंड कर लेंगे, मुझे भरोसा है। फिर मैंने लिस्ट बनाया, मैंने आर्किलिन को बोला मुझे भेज प्लेयर, मुझे खिला के देखना। एंड उसने बहुत अच्छा खेला यार, जिस हिसाब से भाई प्लेयर है, जिस हिसाब से भाई बहुत अच्छा ग्रूम करेगा, बहुत अच्छा खेलेगा, बस मिल गया। एंड फ्यूरियन कैरी तो मेरे पे है ही, अपकमिंग राइजिंग स्टार्स है जो हंगर जोन में प्रूव करने का। तो या तो लास्टली हम बात करते हैं गोली भाई के बारे में। तो उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप की बात रिवील करी एंड वो बताते हैं कि बेसिकली होता ही है कि उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कुछ उनके सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं और उसी ग्रुप में एक पाकिस्तानी पर्सन ज्वाइन कर लेते हैं। नाउ जैसे कि वो पाकिस्तान से थे तो वो इंडिया और इंडियन सोल्जर्स को हिट देना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको गोली भाई ने एक्सप्लेन किया है। तो पहले वो देख लेते हैं। 3 बजे हम लोग यहाँ से शूट करके जाते हैं, मैं ग्रुप खोलता हूँ अपना, सारे ग्रुप खोलता हूँ, उसमें इनर सर्कल खोलता हूँ। तो ऑब्वियसली SADL ग्रुप में भी चल रहा था वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और सब जगह, एंड एवरीबडी हैड दैट फीलिंग ऑफ कंटेम्पशन कि भाई इनोसेंट जो लोग गए थे उनको कुछ एटलीस्ट वो मिला। एंड हमारे वो इनर सर्कल में भी चालू हुई यही बात, एंड एवरीबडी वाज लाइक कोई ऐसे स्वीट के इमोजी डाल रहे हैं, जैसे मतलब
कि भाई खुशी तो हुई ना सबको, ऑब्वियसली एवरी इंडियन इज प्राउड, ऑफ कोर्स आप लोग भी हुए होंगे। अब होता क्या है, वहाँ पे हम लोग पूरा बातचीत कर रहे हैं, सब लोग वो कर रहे हैं, ग्रेट वर्क ये वो, कोई लिख रहा है द बेस्ट थिंग इज कि सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, जो थे इनकी ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट प्रिसाइज ये सब किया। आई एम श्योर आप लोग के घरों के ग्रुप्स में भी यही सब चल रहा होगा, फ्रेंड्स ग्रुप। एक भाई वो अहमद आता है निकल के, पता चलता है वो पाकिस्तानी सिटीजन लिविंग इन दुबई है। भाई वो इतना लंबा पैराग्राफ डालता है, और उसके बाय द टाइम मैं सो चुका होता हूँ। अब वहाँ पे ना वो भाई इंडियन आर्मी तुम्हारी ये है, गंदे गंदे वर्ड्स बोल रहे हैं, मतलब इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं इंडिया के बारे में। इंडियन भाई सब चढ़ गए उसके ऊपर, हमारे ग्रुप वाले। अब चढ़ गए तो चढ़ गए, अब बाकी मेंबर सोच रहे हैं कि मैं रिप्लाई करूंगा, मैं सो रहा हूँ, कोई कुछ उसको ज़्यादा ओवर द टॉप भी नहीं बोल रहा, सब लोग प्रिसाइज। भाई सब लोग, हमारे ग्रुप वालों ने सबसे अच्छी बात ये दिखाई कि सब लोगों ने बहुत तरीके से, तहजीब से बात, सबको उसको एक लॉजिकल आंसर दे रहे थे। बट वो नहीं, तुम लोग ब्रेन वॉश्ड हो, तुम लोग ये हो, तुम लोग के यहाँ खुद ही अटैक किया तुम्हारी कंट्री ने। वाह। मैं उठा, मैंने देखा, जब तक हमारे मॉड्स वो सब डिलीट कर चुके थे चैट, उसकी भी। और तो मैंने बोला बात तो बता हुआ क्या, तो हमारे एक मॉड ने उसका अहमद के स्क्रीनशॉट लेकर रख लिए थे बातों को। भाई वो जब मैंने पढ़ा ना, मैंने कहा भाई तू कहीं का भी होगा, मेरे लिए कंट्री से ऊपर कुछ नहीं है, तू पहले तो दफा हो। और उसके बाद जब मैसेज पढ़े, भाई क्या हेटेड थी। और भाई वो बंदा जब से मेंबरशिप लिया आज तक कुछ नहीं, खाली एक दो बार ही रिप्लाई किया है, आई एम अ वेरी गुड बिग फैन। अरे भाई जिसने वो ऑपरेशन सिंदूर की स्टोरी लगाई है, उसके रिप्लाईज देखेगा ना, मेरे 1400 फॉलोअर्स कम हुए मेरे आज। अच्छा, इंस्टाग्राम से मैंने कहा 14,000 जाए, मैं जो जाए अब फिल्टर हो जाए। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।